गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ इट्स स्टोरी टाइम। तो बेटा ये स्टोरी हमने पहले भी की हुई है, हम सब हैं खास। तो इसमें क्या होता है, एक जिराफ है, हाथी है और एक मगरमच्छ है। ठीक है, तीनों फ्रेंड हैं। तो जो जिराफ है उसकी गर्दन बहुत बड़ी होती है, हाथी की सूंड, हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, और जो मगरमच्छ है उसके जो पैर हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, वो उसको क्रॉलिंग करने में हेल्प करते हैं। तो इन तीनों फ्रेंड्स को एक दिन जादू का चिराग मिल जाता है। तो वो जादू के चिराग में से एक जिन बाहर आता है। तो वो जिन इन तीनों फ्रेंड्स को क्या कहता है कि अपनी एक एक विश बताओ, मैं आपकी एक एक विश को पूरा कर दूंगा, आपकी एक एक इच्छा को पूरा कर दूंगा। तो सबसे पहले जो जिराफ है ना, वो अपनी लंबी गर्दन से बड़ा परेशान हुआ होता है। तो वो क्या कहता है कि जिन भाई ऐसा करो कि मेरी जो गर्दन है वो छोटी कर दो। ओके बेटा, आपकी बुक में ना थोड़ी सी मिस्टेक है, उसमें लिखा हुआ है जिराफ ने कहा तुम मेरी सूंड छोटी कर दो। तो आपने इसको ठीक रिवाइज़ करना है, करेक्शन भी कर लेनी है, मम्मा को बोलना है कि इसको करेक्ट भी कर दो। तो जिराफ क्या कहता है कि मेरी जो गर्दन है वो छोटी कर दो। तो हाथी क्या विश कहता है, हाथी कहता मेरी भी सूंड बहुत बड़ी है, इसको भी छोटा कर दो। ठीक है, और ये मगरमच्छ क्या कहता है, कहता मेरे पैर बहुत छोटे हैं, इनको बड़ा कर दो। ठीक है, तो तीनों अपनी अपनी विश जिनको बता देते हैं। क्या क्या विश बताते हैं, जिराफ क्या कहता है मेरी गर्दन छोटी कर दो, हाथी कहता मेरी सूंड छोटी कर दो, और ये मगरमच्छ क्या कहता है मेरे पैर बड़े कर दो। तो जिन ने तो उनकी इच्छा को पूरा करना था, तो जिन क्या करते हैं उनकी तीनों की इच्छा को पूरा कर देते हैं। जिराफ की गर्दन छोटी हो जाती है, हाथी की सूंड छोटी हो जाती है, और मगरमच्छ के जो पैर हैं वो बड़े हो जाते हैं। पर अब क्या होता है, जो जिराफ है वो अपनी लंबी गर्दन के कारण पेड़ों के जो मुलायम पत्ते होते हैं उनको तोड़कर बड़ी आसानी से खा लेता था। पर अब क्या हुआ, उसकी जो गर्दन है वो छोटी हो गई, वो पत्तों तक नहीं पहुंच पाती थी, तो उसको भूखे रहना पड़ रहा था। ऐसे ही जो हाथी है वो अपनी सूंड से फल, ठीक है, पत्ते वो तोड़कर खा लेता था। पर अब हाथी की भी सूंड छोटी हो गई, तो उसको भी अब भूखे रहना पड़ता था, उसकी सूंड ऊपर पहुंच ही नहीं पाती थी, फलों तक नहीं जा पाती थी। तो मगरमच्छ को क्या प्रॉब्लम आई, मगरमच्छ के पैर बड़े हो गए। अब वो क्या था, अब वो आसानी से नहीं रेंग सकता था, क्रॉलिंग नहीं कर सकता था। तो उसके पैर इतने बड़े हो गए, उसको पानी में भी जाने में मुश्किल आने लगी। ठीक है, तो अब उसको भी भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि पानी में तो वो अपना जो शिकार है वो ढूंढ के खा लेता था, पर अब उसको भी भूखे रहना पड़ रहा था। तो तीनों बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने जिन भैया से क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम जैसे थे हमें वैसा कर दो, क्योंकि भगवान ने हमें जैसे बनाया है हम वैसे ही खास हैं। इसीलिए बेटा इस कहानी का नाम है हम सब हैं खास। हर बच्चे में, हर किसी में कोई ना कोई गुण होते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो भगवान ने आपको भी खास बनाया है। ठीक है, आप भी बाकी बच्चों से अलग हो, खास हो। कि आप स्पेशल चिल्ड्रन हो गॉड के। गॉड ने आपको बहुत सी क्वालिटीज़ दी हैं जो दूसरे बच्चों को नहीं दी हैं। तो हमें अपनी क्वालिटीज़ को पहचानना है और उनका सही उपयोग करना है। ओके, क्योंकि हम सब खास हैं। ठीक है, भगवान ने आपको इतने स्पेशल मम्मी पापा दिए हैं, ठीक है, अपने रिलेटिव्स दिए हैं, इतनी अच्छी नेचर दी है। तो हमें भगवान ने जैसे भी बनाया है हमें वैसे ही रहना है, और भगवान को थैंक यू बोलना है। ठीक है बेटा, तो ये स्टोरी बेटा आपने अच्छे से लर्न करनी है। हम सब हैं खास। आपको मीनिंग पता चल गया स्टोरी का, कि हमें कभी भी ये कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, हम सब ही खास हैं, क्योंकि जो हमारे पास है वो
बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरों के पास नहीं है। ओके, तो हमें हर टाइम भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।